या फिर बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की करेंगे और इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। अयोध्या में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। सभी 8 आरोपियों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई थी। पूरे मामले पर सीएम योगी की इस वक्त पैनी नजर बनी हुई है। अनुकल्प, टिन्नू, लवकुश, अविनाश, रामशंकर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब इनके घर पर छापेमारी भी हो रही है। मंदिर में अयोध्या राम मंदिर दान राशि गबन मामले की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि पुलिस की कई टीम अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी ये मिल रही है कि अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर उर्फ टिन्नू, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रामशंकर के घरों पर पुलिस ने दबिश दी और ये कार्रवाई उस मामले में हो रही है जिसमें राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी और गबन के आरोपों की जांच चल रही है। इससे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कई आरोपियों के खिलाफ चोरी, आपराधिक, विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। पुलिस का ये कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और कथित वित्तीय अनियमितताओं की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। फिलहाल अयोध्या में इस कार्रवाई को लेकर हलचल तेज है और पुलिस की टीमें लगातार अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। ये बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। गिरफ्तारी के बाद अब उन लोगों पर जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनके घरों पर अब पुलिस जो है वो छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगे हैं और आरोपों के बाद पहले देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जो है वो जांच करती है, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, प्रारंभिक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कईयों को आरोपी बनाया जाता है, जिसके बाद केस दर्ज होता है, ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाता है और इसके बाद 8 गिरफ्तारियां। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, चंदा चोरी विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आरोपियों के घरों से करीब 79.85 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी और दस्तावेजों की जांच में इस वक्त अयोध्या पुलिस जुटी हुई है। तो गिरफ्तारियों के बाद लगातार छापेमारी, और छापेमारी में देखिए जो बरामदगी हुई है इसे लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और चंदा चोरी विवाद ने जो तूल पकड़ा था, इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जांच अब सही दिशा में जा रही है और जांच बड़े पैमाने पर होगी। और इसके बाद देखिए लगातार जो कार्रवाई हुई, जिसमें प्रॉपर्टी दस्तावेजों की जांच में इस वक्त अयोध्या पुलिस जुटी हुई है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि यहाँ पर 79.85 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा प्रॉपर्टी और कई दस्तावेजों की जांच भी इस वक्त हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रस्ट के द्वारा किया जाना है। कोषाध्यक्ष गोविंदानंद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके द्वारा जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं, इस मामले में आखिर क्या आगे कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले ने लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल बढ़ाई है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर, और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस दिशा में जो है लगातार जांच हो रही है, सही दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। जो भी दोषी होगा, जिन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, राम भक्तों को धोखा दिया है, उनके साथ कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। और बड़ी कार्रवाई ये हुई, सबसे पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और ये सभी जो चढ़ावई में इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। कोई काउंटिंग में शामिल था, कोई निगरानी कर रहा था, और ये ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद भी सवाल उठने लगे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ छोटे मोहरे हैं, लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बार बार संदेश सरकार की ओर से कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। विवाद जब बढ़ा, इसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ये कि छापेमारी भी अब उन आरोपियों के घर पर हो रही है जिन्हें गिरफ्तार किया था, और इसके साथ ही कई अहम चीजें जो पुलिस के हाथ लगी हैं। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि
लाख से ज्यादा कैश जिसकी बरामदगी हुई है और साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज जिसे जब्त किया गया है, प्रॉपर्टी के कागजात हैं जिसे भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ ही अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, अभी तो सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है एसआईटी की और फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। फाइनल रिपोर्ट में आखिर क्या सामने आता है, किसे आरोपी बनाया जाता है, क्या कोई बड़ा नाम जो इसके पीछे है, सभी को इस बात का इंतजार, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि अभी तो बड़े चेहरों पर कार्रवाई हुई नहीं है, जो प्रभावशाली हैं उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं है। और ऐसे में अब देखना यही होगा जब फाइनल रिपोर्ट सामने आती है तो आखिर उसमें क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पुलिस का ये बड़ा एक्शन, ताबड़तोड़ छापेमारी और लगभग माना जा रहा है कि 80 लाख की कैश जिसे बरामद किया गया है। निकिता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, क्या जानकारी मिल रही है? कैश की बरामदगी हुई है, कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए गए हैं, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए लगातार एक्शन हो रहा है। ट्रस्ट ने जिस तरीके से आम श्रद्धालुओं का ट्रस्ट तोड़ा है, उसके बाद से जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बड़ी खबर, आपको अब ये भी बता दूं कि राम मंदिर चोरी मामले में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां अयोध्या में पुलिस हर जगह अब छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से 8 आरोपी के घर में छापेमारी चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे लगातार बात कर रहे हैं, पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। और साथ ही साथ अनुकल्प की बात करूं, टीनू की बात करूं, अविनाश, लवकुश, रामशंकर, इन सब पर जो घर पर अब छापेमारी चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो कैश है वो भी बरामद हो सकता है इन सभी के घरों से। और कल अगर मैं इस्तीफे की बात करूं, जिस तरीके से यहाँ पर इस्तीफा हुआ है ऑफिशियली चंपत राय का, साथ ही साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा का, अब यहाँ पर खुद ये बात निकल कर आ रही है कि ये लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे, अपनी बातों पर अड़े हुए थे, लेकिन जब पीएमओ से डांट फटकार लगी है कि आप इस्तीफा दीजिए वरना हम आपको बर्खास्त कर देंगे, तब यहाँ पर इस्तीफा हुआ है। मुख्य प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो अब वो खुद इस पूरे मामले पर मंथन करेंगे। अभी वो बाहर हैं, सोमवार को जब वो वापस लौटेंगे तो और भी चर्चाएं होंगी, लेकिन उसके पहले प्रॉपर पुलिस फॉर्म में दिख रही है। जो तमाम आरोपी हैं जिनको पहले हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था, उनके घर पे ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। कई परिजनों से भी बात हो ही जा रही है, उसमें भी वो लोग ये बयानबाजी दे रहे हैं कि इनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, कई समय से इनसे बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी का अपडेट यही है कि अब इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने जो जनता का, श्रद्धालुओं का ट्रस्ट तोड़ा है, उस पे अब कितनी जो रकम है वो इन लोगों ने जो चोरी की थी वो बरामद की जाएगी। निकिता, ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की जानी है, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी जा सकती है? देखिए, ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मीडिया के लिए रखा जा रहा है ताकि मीडिया को प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा सके, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि अपकमिंग डेज में यहाँ चंपत राय भी मीडिया के सामने आएंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे। और आज जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें कई चीजें भी निकल कर आ सकती हैं। पुलिस का अपना एक्शन अलग चल रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट से ताबड़तोड़ एक्शन हम लोग लगातार देख रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो फिलहाल फरार चल रहे थे, जैसे हमने टीनू यादव की अगर बात की तो वो भी फरार चल रहे थे, लेकिन अब सभी को गिरफ्त में ले लिया गया है। और अब पुलिस अब मेन फॉर्म में है, जहां पर जो छापेमारी है वो कर रही है। साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पुलिस भी अपना स्टेटमेंट और साथ ही साथ जो और तमाम चीजें हैं वो बयान मीडिया के सामने आएंगे ताकि मीडिया और पुख्ता तरीके से अपनी चीजों में स्पष्टी कर सके। ठीक है निकिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, जानकारी और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।